दुईकै कार्डियोलोजिस्ट डीएम महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्यूरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्यूरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनकोलोजी र पेडियाट्रिक। साथमा ईसीजी, इको, यूएसटी, टीएमटी, हल्टर, एबीपी, पीएफटी, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक, बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, प्रणाम आदरणीय श्रोता। अभी निरौरा सुनत बानी रेडियो सानवे 96.4 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम जनता के सवाल के साथ हम विशाल यादव रौरा लोगिन के साथ में उपस्थित हो चुकल बानी और साथ में टेक सपोर्ट करत बानी अनूप यादव जी। आदरणीय श्रोता, www.radiosanvinews.com करके संसार भर के साथ कार्यक्रम जनता के सवाल रुआ सुन सके और कार्यक्रम जनता के सवाल के साथ विभिन्न राजनीतिक दल के नेता लोग के रुआ अपना साथ में और रेडियो सानवी के साथ में कार्यक्रम सुने नहीं। और आज हमने के साथ में जसपा के केंद्रीय सदस्य जनार्दन यादव जी बानी। सबसे पहले कार्यक्रम जनता के सवाल में स्वागत करे के चाहे जनार्दन जी। स्वागत बा कार्यक्रम जनता के सवाल में अपने के। धन्यवाद जनार्दन जी। अभी देखल जाए विभिन्न कोरोना के महामारी बहुत ज्यादा रफ्तार में बाटे और विभिन्न अपने लगन के जितना भी नेता लोग बा केंद्र लेवल के, वो लोग अपना कुर्सी के सत्ता भत्ता पर अजुराइल बाटे लोग और जनता छटपटात बाटे। एकरा प्रति कोनो ऐसा नजर नहीं खे लोग रखले और इस जनता के बचावे के खातिर अभी तक रौरा लोग इनके पार्टी में कोनो ऐसा डिसीजन भइल कि ना सर? संदर्भिक प्रश्न अपने कहनी। अभी कोरोना जौन बा अंतर्राष्ट्रीय महामारी के रूप में बा और कोरोना से जनता के बचावे खातिर सबसे पहले संघीय सरकार जौन बा उस सरकार के जिम्मेवारी लेवे के पड़ी। जिम्मेवारी का लेवे के पड़ी कि अभी तक प्रत्येक जिला में हरेक हॉस्पिटल में रेमडेसिविर वैक्सीन उपलब्ध ना हो सकल। ओकरा बाद में अपने के हरेक हॉस्पिटल में हरेक जिला में ऑक्सीजन के अभाव हो गई बा। इस सभी हॉस्पिटल वाला लोग कहता। 3 दिन पहले हॉस्पिटल संघ के उपाध्यक्ष जवाब दिले कि सरकार आदेश कैले रहे कि अपने लगन जल्दी से जल्दी 15 दिन के भीतर में ऑक्सीजन प्लांट हर एक हॉस्पिटल में अपने लगन बनाए। तो जे भी हॉस्पिटल संघ वाला लोग बा ये लोग कहता कि इतना दिन में संभव नहीं है ऑक्सीजन प्लांट खातिर 6 महीना साल भर लागे। जबकि ये प्रश्न भी तेरसे रहो सरकार से कि सरकार कैसे ही बात कह दिलक 15 दिन में ऑक्सीजन प्लांट बना देवे के, ये संभव नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 दिन में ऑक्सीजन प्लांट कितना बहुत ज्यादा बन गए। टाटा अभी सिर्फ अपने के 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक में ऑक्सीजन प्लांट बन जाता। भारत में रतन टाटा बहुत ज्यादा 700-800 ऑक्सीजन प्लांट बनावे के खुद कहते बन रहा बा। यहाँ उद्योगपति लोग बा या एगो हॉस्पिटल में अरबों के खरबों के लगानी करके हॉस्पिटल ये लोग के बन जाता। पेशेंट से ये लोग अनावश्यक पैसा लुटाई कर लेता। लेकिन ये लोग के ऑक्सीजन प्लांट बनावल संभव कैसे नहीं के लोग बात कह रहा बा। तो बिल्कुल ये लोग उदासीनता दिखावता। ए पर संघीय सरकार के कड़ाई के साथ जेकर भी हॉस्पिटल जौना जिला में बा प्राइवेट हॉस्पिटल में खास करके एकदम बनावल जरूरी बा। और नारायणी में भी हमने के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहले बारे कि यहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट बहुत जल्दी लाग। तो एमे हम ये कहें कि अभी परसों की घटना हो कि अपने के कोरोना से तो इतना मतलब बेचैनी सब लोग के बढ़े बा, हालत बहुत खराब बा। रोज बहुत आदमी मरता और बहुत आदमी ऑक्सीजन से छटपटा के जीवन और मौत के बीच में आज भी संघर्ष कर रहा बा। लेकिन जे कोरोना के बाहर के जे बीमार आदमी बा
ओकरा के भी अभी ओपीडी में केहू डॉक्टर साहब लोग चेक नहीं के करत। काफी दुखदायी अवस्था भाई, कोनो हॉस्पिटल में चेक नहीं के होकर, पेशेंट जाता, हॉस्पिटल खुलल बा, इमरजेंसी में जाता, लेकिन लोग वहां से पठा देता और बिना चेकअप पहले सबसे पहले कोरोना टेस्ट के पठावता लोग, जवन की कोनो किस्म के लक्षण वो आदमी में नहीं है। तो ये बिल्कुल स्थानीय लेवल पर अब जिला प्रशासन हमनी के लगभग 4-5 दिन पहले सर्वदलीय बैठक भी भइल रहे। पर सीडीओ साहब भी, उद्योग वाणी संघ के राजनीतिक पार्टी के सभी अध्यक्ष जी लोग रहे। भइल वो यही निष्कर्ष भइल कि ऑक्सीजन अभी और एगो समस्या का हो गई बा कि नारायणी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेवे खातिर जाता लोग तो वो सिलेंडर वाला गाड़ी के 2-2 घंटा वहां वेट करे के पड़ जाता। उद्योग में जाता नहीं लोग ऑक्सीजन ले आवे तो बाबा होटल में राखल बाई क्वारंटाइन वाला, वहां स्थिति सिलेंडर खाली बा कुछ, लेकिन जाके भरवा के ले आवे नहीं के लोग सकत वहां से उद्योग में से। सीडीओ साहब की स्पष्ट निर्देशन बा और अनुरोध बा कि जितना जल्दी से जल्दी सिलेंडर खाली होता लेके वहां जाए के वहां उद्योग वाला सिलेंडर भर दी, तुरंत लेके चल आवे के। तो निश्चित रूप से देखी एमे राजनीतिक दल के सब लोग भी लागल बा, राजनीतिक दल से हमनी के सब कोई के समन्वय होते बा, लेकिन एमे जिम्मेवारी जेकर बा वो आदमी के जिम्मेवार होके के पड़ी। लेकिन सर जिम्मेवारी लोग अगर जिम्मेवारी अपन पूरा नहीं करत त रउआ कहत बानी विभिन्न राजनीतिक दल के नेता लोग भी लागल बाटे और सीडीओ साहेब भी लागल बानी, जब इतना डिगल लोग लागल बा तो के ह जे जिम्मेवारी पूरा ना करी? अब के ह अब वो व्यक्ति के हमनी के कीटान कैला से भी सबसे संदर्भिक बात का बा, हम अपने के कहनी है कि जहाँ क्वारंटाइन के व्यवस्था बा, नारायणी में बा, अपने के बाबा होटल में बा, सराय हॉस्पिटल में बा, गंडक में बा, तो जहां ऑक्सीजन ओरा जाता, सिलेंडर खाली होता, तो जहां ना उद्योग से कि आ रहल बा ऑक्सीजन, वहां तुरंत ले जाए के काम तो हॉस्पिटल के बा, उन्हें राजनीतिक दल के आदमी के जाके तो ना ले जाए, वॉलंटियर लोग बा वहां। क्वारंटाइन व्यवस्थापन जोन भइल बा हर एक हॉस्पिटल में, तो सिलेंडर तुरंत लेके जाके और तुरंत वहां से ऑक्सीजन भर के ले आके, ऑक्सीजन के कोनो दिक्कत यहाँ नहीं है। ये लोग बारंबार कहता सिलेंडर के दिक्कत नहीं है, फिर भी ऑक्सीजन के अभाव में आदमी मर रहा बा, तो केकरा कमी से हो रहा बा, काहे हो रहा बा? स्पष्ट बात बा कि व्यवस्थापन के अभाव में हो रहा बा। हमने भी बारंबार कहता नहीं व्यवस्थापन करी के, व्यवस्थापन तो यही जान के जो हॉस्पिटल के लोग बाहू करी, ओकर जिम्मेवारी यहाँ के सीडीओ साहब लिया। तो हमने के भी पर चिंता बहुत ज्यादा बा, लेकिन ये लोग करे नहीं कर सकत। ये व्यवस्थापन कई एकदम जरूरी बा। अपने केसन के माध्यम से भी जे भी जिम्मेवार लोग बा, जिम्मेवार साथी लोग के हम निवेदन करें बारम्बार कि ये अवस्था में अपने लगन अपन जिम्मेवारी बढ़िया से निभाई, ना तो बाद में बहुत हमनी के सामने में हमनी के लोग कोरोना के चलते एक्सपायर्ड हो जाता है। इससे बड़ा दुखद चीज कुछ नहीं के हो सकत। बाद में पश्चाताप कैला से भी कुछ फायदा ना हो। मानवता के हिसाब से भी अपने ये पद पर बानी, अपने ये जिम्मेवारी ले ले बानी, ये जिला के अपने सीडीओ बानी, जिला में हॉस्पिटल बा, क्वारंटाइन हॉस्पिटल बा, तो सब लोग अपन जिम्मेवारी ले। डॉक्टर साहब लोग भी खास करके ज्यादा जिम्मेवारी ले, उन लोग भी जिम्मेवारी ले रहा बा, लेकिन और ज्यादा जिम्मेवारी ले। ये निवेदन हम करें अपने के एफएम के माध्यम से कि और हमने के जे भी कोरोना महामारी में जे भी साथी लोग आज संघर्ष कर रहा बा, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से वो लोग कोरोना मुक्त होकर के अपना घर आओ लोग, ये हम निवेदन करें और भगवान से अनुरोध, भगवान से प्रार्थना। जी, और जनता ही कहत बानी जे अभिन राजनीति का है, अभिन हमनी के बचाई लगन, जनता त्राहिमाम भइल बानी जे हमनी के बचाई लगन, रउरा लोग के गार्जियन बनेनी बीतल समय में जनता अपना सुख के खातिर, लेकिन जनता अपना सुख के खातिर रउरा लोग के गार्जियन बनेनी, फिर भी जनता उहे भोगत बानी और जनता जिंदगी से लड़त बानी और मौत के जिंदगी के मौत के बीच में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा बानी और जनता के बचाव के खातिर यहाँ के स्थानीय नेता लोग के निगरानी होखे के पड़ल। सर बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमें सबसे बड़ा तो एगो और कहाँ चिंता के विषय हो गई बा कि क्वारंटाइन ये लोग राशन नहीं खा सकत। जौना आदमी में कोरोना के लक्षण दिखाई देता, आज परसा जिला में
गांव सील सब हो रहल बा। जी जी। ये अवस्था में यहाँ के प्रशासन यहाँ के जेकर जिम्मेवारी बा, ई लोग कहता होम क्वारंटाइन रहे के, यानी कि घरे में रहे के आइसोलेशन में। तो अब बताइए जितना लोग ये जिला में कितना गांव बा, वो लोग आइसोलेशन में बा, जेकरा में कोरोना के लक्षण दिखाई देता, कोरोना से छटपटा रहल बा। अब वो आदमी कहीं बाजार में जाता या कहीं दूसरा गांव में जाता तो ओकरा से तो समुदाय लेवल पर फैल जाता। तो सबसे बड़का अवस्था तो यही हो गई बा कि अब समुदाय लेवल पर फैल रहल बा। अभी भी रोज माने 19,000 20,000 के देश में कोरोना टेस्ट होता, 9,000 4500 4600 रोज कोरोना निकल रहल बा। हमनी के प्रसाद जिला में आज 99 गो निकलल बा। तो अब ये अवस्था में व्यवस्थापन आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन के जो बात बा, अलग ई लोग व्यवस्था ना कैलक। देखिए उदास से ई लोग जरूर रहल बा कि 5 दिन 10 दिन में कोरोना इतना ज्यादा तो ना हो गई, बहुत पहले से बा। सामाजिक संजाल पर बहुत लिखल गई कि सावधान होके के पड़ल, सावधान होके के पड़ल, कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रहल बा। तब आकर के ई लोग 16 गते से ये जिला में लॉकडाउन लागू कैलक। उदास से लोग बालो उचित समय पर उचित व्यवस्थापन ना हुई तो महामारी में बहुत चीज चपेटा में चल जाये, जान धन सबके नुकसान हो रहा बा। लापरवाही तो भइल बा। ठेठ भोजपुरी में सर एगो हमनी के कहावत होला जे गाछ लगावल जाला काहे खातिर, ठंडाए खातिर। अगर उ गाछ से अगर ठंडा नहीं खे ओकर तो के काट के हटा देवला, ऐसे बढ़िया के जरना करके देहात में खाई जाओ भात। लेकिन सर एक खातिर तो सबसे पहले केपी ओली के सरकार के ही हटावे के पड़ी। लेकिन सर रउआ तो कहत बानी सर, बहुत बढ़िया बात सर। हेलो, बात एक रउआ से जाने के चाहेम सर। रउआ कहता नहीं केपी ओली के सरकार के हटावे के पड़ी और रउरे लोग इनके जसपा के मदेश के अपना आप के महानायक कहाए वाला लोग बाटे। जवन व्यक्ति ओली जी के सपोर्ट करत बानी, कबो अनसपोर्ट करत बानी, कबो सपोर्ट करत बानी, कोई कहत बानी जाई राउर मांग पूरा कर देम। अगर बिहान भइला बढ़िया बढ़िया राउर मदेश के मसीहा लोग जौन अपना आप के बड़का मसीहा कहाए वाला लोग बाटे, अगर बिहान भइला के दिन में अगर जाके मिल जात बाटे लोग और मदेश के मांग पूरा नहीं के खत तो जनता के जवाब रुआ लोग इन कौना अवस्था में देवे सके। सुनिए, अपने एगो गंभीर बात कहनी है कि जिम्मेवारी लेवे वाला 2 प्रश्न अपने के हो गए। जी 2 प्रश्न भइल बा। प्रश्न हो गई कि कोरोना काल के पर साल के टाइम में संसार में हर जगह वैक्सीन चल रहा बा, लेकिन नेपाल में वैक्सीन ना आई। गंभीरता से अपने की हम बात के प्रश्न के हम जवाब देवे के चाहतनी। पर साल कितना जन धन के क्षति भइल, फिर भी इस सरकार एकरा प्रति अपन जवाबदेही ना बुझलक। काहे ना बुझलक? एक प्रमाण का बाकी कैसे ही ना बुझलक। बुझले रही तो इस साल तक कम से कम हर एक नेपाली के वैक्सीन लाग गई रही। दूसर का चीज, पर साल कोरोना में देश एकदम छटपटात रहे कोरोना के महामारी से, लेकिन केपी ओली हमनी के पार्टी छोड़े खातिर अध्यादेश ले आई गए। केपी ओली हमनी के पार्टी छोड़े खातिर। और ये साल भी देखी स्थिति कि सरकार के उदासीनता ही बा कि हर एक जिला के जौन भी हॉस्पिटल बा वो हॉस्पिटल में कोनो किस्म के वैक्सीन नहीं आई। यहाँ तक रेमडेसिविर तक भी ना आई यहाँ। और वैक्सीन के बाद थोड़ी हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था पर साल संघीय सरकार कहले रही तो हर एक हॉस्पिटल में हो गई रही। यहाँ तक भी पर साल बात बढ़ रहे कि संघीय सांसद के बजट काट के 1 साल विकास निर्माण के काम ना हुई तो उसे कुछ ना बिगड़ी। ये विकास निर्माण के बजट जवन बा, ये बजट कोरोना के व्यवस्थापन में हमनी के लगा जाओ, कोरोना से मुक्ति हमनी के हो जाओ, कोरोना महामारी से मुक्ति के व्यवस्थापन में बजट खर्च हो। लेकिन संघीय सरकार ना कैलक। एगो सांसद के 600 करोड़ के रुपया दिया ही बजट ला, और वो बजट का विकास हुई, कितना कमीशन में गई, ये सबका था। तो उसे ही सरकार की उदासीनता बा। सरकार यदि पर साल इस संसदीय बजट काट करके ही विकास निर्माण के काम ना हो, आज मास्क पर डबल मास्क लगा के लोग चल रहा बा। आज इंजेक्शन ला मिल रही। अमेरिका में काल की घटना भाई, काल अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति जोन बाइडेन, उनका उपस्थिति में काल अमेरिका में लोग मास्क भी हटा दिलक। तो इससे का स्पष्ट होता वहां के स्वास्थ्य सुविधा,
वहां के लोग जागरूक बा। पर साल सबसे ज्यादा लोग अमेरिके में मरल, लेकिन देखी साल भर में रिकवरी। तो हमने के एगो छोटा मुल्क बा, 3 करोड़ के मोटा मोटी जनसंख्या भइल मुल्क बा, तो ये मुल्क में हमने के रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन यहाँ ना आवे सके। इंजेक्शन खरीद में भी कमीशन के खेल चाल हो रहा बा। तो वो के चलते इस सरकार पर 100% हम आरोप लगा। अभी भी सरकार तो निगरानी के करी सारी जनता के खातिर, निगरानी के करी सारी जनता के खातिर निगरानी करे के पड़ल सर। रउरा लोग इन सपोर्ट करत बानी सरकार के, तो सरकार के सपोर्ट करे से पहले रउरा लोग इनके पार्टी के कुछ नेता लोग बा जो सरकार के सपोर्ट करत बा, तो कुछ ना कुछ तो सोच के सपोर्ट करत बा, तो जनता के तो सेवा करे के पड़ल सर। अभी तक कुर्सी के खातिर सबके अजुराइल बाटे जनता, मरो मरो जनता। फिर बयान में जितने बात उतने में हम लूट के ले आंसर ना, फिर कुर्सी पर एकदम स्पष्ट कर देता नहीं, साफ क्लियर कर देता नहीं जी। एक बात पर तो अपने क्लियर भइली कि अभी तक भी संघीय सरकार, ये देश के प्रधानमंत्री, ये देश के स्वास्थ्य मंत्री अभी भी कोरोना से लड़े खातिर पूरा ईमानदारी, पूरा शक्ति, प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत ये लोग तैयार अभी भी नहीं है। ये लोग अभी भी उदासीन बा। अब अपने कहनी है सरकार के सवाल वाला बात, तो आज भी कम्युनिस्ट सरकार देखी एपी ओली आज भी अपन इनकरे लोग इनकर से बहुमत घींचता, इनकरे लोग इनका से फूटता, इनकरे लोग इनका से समर्थन करता। अब हमनी के पार्टी के जो बात कहनी है कि हाँ ये कुछ मांग पूरा करता रहे, अपने लगन एक पक्ष समर्थन करता, एक पक्ष समर्थन नहीं करत, ये बिल्कुल सही बात बा। महंत ठाकुर जी के लगायत के लोग, राजेंद्र महतो जी लोग केपी ओली के समर्थन करता ई कह के कि कुछ मांग ही पूरा करता रहे। आंदोलन में कुछ लोग पर जो मुद्दा चलल बा, राजबंदी लोग के रिहाई के बात करता रहे, 130 आदमी के रिहा कर दिले। तो एक खातिर हमनी के बाकी मुद्दा जवन लागल बाई हटाई है, एक खातिर हमनी इनका के समर्थन करता नहीं। सवाल का बा कि यही केपी ओली के सरकार में 3 मुद्दे समझौता करके तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमनी के पार्टी के हृदय नेता उपेंद्र यादव जी केपी ओली के सरकार में गए रहे। लेकिन भाई का अध्यक्ष जी कुछ दिन सरकार में रहलन, अल्लाह जब कहले कि ना हमारा साथे जो 3 मुद्दे समझौता भइल बा, इस समझौता के लागू करो ना तो हम सरकार में ना रहे। केपी ओली हमने के समझौता लागू ना कैलक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी सरकार से बाहर आ गए। अब गंभीरता से सबसे ज्यादा गंभीर होके सुनने वाला बात का बा, जाने वाला बात का बा, अभी के टाइम में महंत ठाकुर जी लोग और राजेंद्र महतो जी लोग केपी ओली के समर्थन के जौन बात कर रहा बा, ई कह के कि राजबंदी के रिहाई करता रहे, मुद्दा कुछ जो लागल बा आंदोलन में वो लोग की रिहाई करता रहे। हम अपने कैफे के माध्यम से जितना भी हमारे श्रोता लोग, साथी लोग सुन रहा बानी लोग, संपूर्ण जनता लोग, इस संपूर्ण श्रोता लोग में, जनता लोग में इस चीज हम बड़ी स्पष्टता के साथ बतावे के चाहे कि कोनो भी आंदोलन होला, वो आंदोलन देश के उन्नति खातिर, देश के प्रगति खातिर, देश में परिवर्तन लावे खातिर वो आंदोलन होला। 2040 साल के आंदोलन बड़ी राज संस्था के विरोध में सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग रोड पर आए। 2061-62 साल में आंदोलन भइल, सैकड़ों लाखों हजारों लोग आए आंदोलन में। हमनी के अभी 2072 साल में जो नका चका के आंदोलन कैली सन, लाखों लोग आए सड़क पर। तो परिवर्तन के पक्ष में जवन जनता आंदोलन करेला, वो आंदोलन के ऊपर, वो जनता के ऊपर अपने दमन करें और जनता के लिया के जबरदस्ती अपने जेल में रख दे। अब वो खातिर अब राजनीतिक दल वार्ता करे कि ये जनता के कुछ छोड़ो, ऐसे बड़ा अन्याय तो संसार में कोई ना हुई। परिवर्तन करे खातिर जनता आंदोलन में जाता, वो जनता के अपने मुद्दा जबरदस्ती चलाए और वो खातिर सरकार से समझौता करे के पड़ी। यदि मान ली कि हमनी के पार्टी के सांसद ना रही, एको सांसद ना रही मान ली, और तब हमनी के लोग आंदोलन में गई रही, मधेश मुक्ति खातिर, लोकतंत्र खातिर, राजा के विरोध में हमनी के पूरा देश के जनता आंदोलन कैले बा कि नहीं के कैले, तो उस सभी राजबंदी काहे रिया हो गई, के रिया करे लो। तो बात ई बा कि ई लोग देश सेव करे के राजनीति कर रहा बा, मांग पूरा होता,
हमनी के मांग अपने के जानता नहीं, अपने के तुमसे बतावे के चाहता नहीं, हमनी के मांग का बा आत्मनिर्णय के अधिकार सहित के स्वायत्त मध्य प्रदेश 10+1 के अवधारणा जवन बा, राज्य पुनर्संरचना आयोग 10+1 यानी 11 गो प्रदेश का स्थापना कैले रहे। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, शासन प्रशासन न्यायपालिका में, सेना प्रहरी में जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक समावेशी व्यवस्था भइल बा। न्यायालय में देखी राजनीति अपने के न्यायाधीश के नियुक्ति होता एको आदमी नहीं के पड़त, राजदूत के नियुक्ति होता एको आदमी नहीं के पड़त। सेना में का हो गई हमनी के वो अगर आपातकालीन रक्षा मंत्री रहे शरद सिंह भंडारी 10,000 के प्रवेश करावे के बात कैले तो उनका के सरकार से हटा के सरकार हटा दिलक आ उनका मजबूरन हटे के पड़ल, लेकिन 10,000 मधेसी सेना में ना जा सकल। मांग हमने के ही रहे, मधेसी समुदाय के राष्ट्रीय पहचान के बात रहे, दलित महिला उत्पीड़ित समुदाय के आरक्षण और सामाजिक न्याय के व्यवस्था के बात रहे, राज्य के द्वारा जवन भी सेवा प्रदान होला, सुविधा प्रदान होला, अवसर में समान पहुंच के बात रहे। कौना अवसर में हमनी के समान पहुंच होता? कोनो कूटनीतिक आयोग में, कोनो आयोग में अपने देख ली, राजदूत नियुक्ति से देख ली, न्यायाधीश नियुक्ति से देख ली, कहीं कोनो किस्म के हमनी के उपस्थिति बा में कहीं नहीं है। नागरिकता के समस्या के का भई समाधान भई, नागरिकता समस्या समाधान हमनी के मुद्दा रहे। एगो में से कोनो मुद्दा ओकरा बाद में अपने के सबसे बड़ा चीज मध्य फॉरवर्ड आंदोलन में लगावल जो मुद्दा रहे, इस सारा मुद्दा के फिरका करे के रहे, संविधान संशोधन वाला विषय रहे। कौन मांग मंद ठाकुर जी जाता रहे चाहे राजेंद्र महतो जी केपी ओली के सरकार में, कोनो मांग पूरा होते जाता? झूठ फूस के देखी, झूठ फूस के अपन फेस सेव करे खातिर, किरातबंदी रिहाई खातिर हमनी जाता नहीं। हमनी के पार्टी के कंसेप्ट, हमनी के पार्टी के एजेंडा, हमनी के पार्टी के मुद्दा सिर्फ ही राजबंदी के रिहाई के तो नहीं है, संविधान संशोधन के बाद राज्य सत्ता में हमनी के भागीदारी के बाद ये सारा चीज खत्म हो रहा बा। तो वो के चलते देखिए हमनी के स्पष्ट बात बा, अब वो पार्टी के श्रद्धेय नेता लोग बा, ये लोग बात कर रहा बा, अब बाहर आ रहा बा सब मीडिया में कि लोग सरकार में भी जाए, लेकिन हमारा लागत नहीं कि लोग सरकार में जाए। जसपा एक ढीका रही, हमनी के पूर्ण आशा बा जसपा फूटे के अवस्था में ना हुई, लेकिन ये चीज के हमनी के नेता लोग के भी गंभीरता से सोचे के पड़ी कि कौन कौन मांग केपी ओली पूरा करता रहे कि जनता के बतावे के तो स्पष्ट रूप में पड़ी। लेकिन सर रुके के चाहे रुआ के बीतल समय से जनता रउरा लोगिन से दर दर के ठोकर जनता आज तक खाते आइल बाटे, लेकिन अब जनता ठोकर खाई तो मधेसी चेहरा के बीतल समय में देखी अपन मधेश के चेहरा बूझ के मुख्यमंत्री तकले प्रदेश नंबर 2 में मधेश के चेहरा बनल सर। और जब मधेश के चेहरा मुख्यमंत्री तकले बनल तो मधेश के चेहरा के आगे बढ़ावे खातिर मधेसी जनता गजब लड़नी, आज तक भी लड़त बानी, लेकिन अब मधेश के जनता के साथे अन्याय अत्याचार हुई तो अब मधेश के जनता कोई के छोड़े वाला नहीं की। अब ऐसा भी मधेश में देखिए आवाज भी उठ रहा बाटे कहीं कहीं से अनेकन जगह से जे अब चुनाव बहिष्कार कैले कह के कुछ लोग ऐसा भी आवाज उठा रहा बा, पर भी ध्यान लोग केंद्रित करी और अपन देश के बचाई लगन और अपना जनता की कोरोना महामारी में भी बचाई लगन और जनता के सुख स्वार्थ दी लगन। काहे कि जनता रउरा लोगिन के आगे बढ़िले बा, गार्जियन बनैले बा, सुख स्वार्थ के खातिर अपना रुआ लोगिन कुर्सी में उजराई लगन चाहे जो भी करी लगन, लेकिन जनता के सुख चाही। देखिए अपने के जोन प्रश्न बा 2 नंबर प्रदेश के जोन सरकार बा हमनी के जनकपुर के हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल बा, वहाँ क्वारंटाइन हॉस्पिटल ओकरा के बनावल बा, हर एक जिला में क्वारंटाइन हॉस्पिटल बना करके हमनी के 2 नंबर प्रदेश के सरकार प्रमुख आदरणीय मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत गद्दी जी पोखरिया में भी अपने के जिला में देखबे कहीं 2 नंबर प्रदेश में वहाँ के जवन भी प्रदेश के अधिकार बा वो अधिकार के अनुसार वहाँ के थोड़ा सा भी कंजूसाई में ना करके डट के वहाँ के लागल बानी। आपने के पता बा कि ये प्रदेश में संघीय सरकार के जो लोग बा उन लोगों किस्म के अधिकार हमने के दिले नहीं थे, ये सिर्फ कहे के सरकार बा, न शासन के सरकार बा, न प्रशासन के सरकार बा, न आर्थिक मामला के यहाँ कोनो किस्म के खास किस्म के संघीय सरकार बजट भी बहुत कंजूसाई करता है यहाँ। फिर भी जितने स्रोत साधन बा उस स्रोत साधन के समुचित सदुपयोग
कि 2 नंबर के सरकार कर रहा बा। 2 नंबर के सरकार कहीं थोड़ा सा भी एमे कोताही बरते वाला स्थिति में नहीं है, डट के लागल बा वार लेवल पर कि 2 नंबर सरकार के ई प्रदेश के सरकार काम कर रहा बा, कोनो किसी के शिकायत नहीं है एमे। जी सर, जहाँ तक एगो बात उठता अनेकन जगह से चुनाव बहिष्कार कइल जाई कह के, चुनाव बहिष्कार कइला से नाफा नुकसान का बारे में बता सकत बानी? देखिए, चुनाव बहिष्कार लोकतंत्र में आस्था रखे वाला, लोकतंत्र में विश्वास करे वाला लोग ये चुनाव बहिष्कार के पक्ष में कभी ना जाए। लोकतंत्र में ही हमनी के आस्थावान बानी, हमनी के पहचान, हमनी के सम्मान, हमनी के स्वाभिमान। ये लोकतंत्र ना रही तो कुछ ना रही। लोकतंत्र ही समुचित सबसे बढ़िया व्यवस्था बा। ये व्यवस्था के विरोध करे वाला स्थिति ठीक बात नहीं है। चुनाव बहिष्कार गई, लोकतंत्र के ना मानने वाला जो लोग बा उहे लोग बहिष्कार करी, उससे मुल्क और विपरीत दिशा में जाला, मुल्क के विकास ना होला, मुल्क के प्रगति ना होला। और लोकतंत्र में आस्था रखे के पड़ी, चुनाव में भाग लेवे के पड़ी, तभी देश मजबूत होई। और हमनी के ई विश्वास बा, ई आस्था बा। लेकिन चुनाव के साथ रह के पड़ी जनता के, तबे कोनो ऐसा अधिकार लोग इनके संपन्न हो सकत बाटे। लोग देखिए, संसार में ही सिर्फ हमनी के ना विशेष बात का भाई कि आज पूरा संसार ही लोकतंत्रवादी व्यवस्था से चल रहा बा। पूरा संसार में ही लोकतंत्र बा। जहाँ लोकतंत्र बा वहाँ ही बढ़िया विधि के माने विधि मानल गई बा। लोकतांत्रिक विधि से बढ़िया विधि कोनो नहीं है। जी, और सर जहाँ तक बात कैला अपने लोग इनके विमल श्रीवास्तव जी की बात करत बानी। विमल श्रीवास्तव जी अपने लोग इनके पार्टी से जीतनी और अभी देखे के मिलता रउरे लोग इनमें गड़बड़ लागत बाटे। विभिन्न बीतल समय के उनका के इंटरव्यू देखला के बाद में गड़बड़ लागत बाटे, क्या बात बाटे सर? देखिए, कुछ लोग की का बात ये अब हम बड़ी स्पष्टता के साथ ही कहे कि ये लोग अवसरवादी लोग बा। 3-4 दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में बहुत ज्यादा माने असंसदीय भाषा बोलते रहे, लेकिन जेकर प्रशंसा करते रहे वह आदमी इनकर स्थानीय चुनाव में मेयर के टिकट काट दिलक। वो अगर आई विजय गठेदार के पार्टी से चुनाव लड़ल, कहीं अवस्था इनकर ना रहे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपेंद्र यादव जी पार्टी के टिकट दिलन और ये सांसद बनल। सांसद बनला के बाद में इनका के राष्ट्रीय वाणिज्य आपूर्ति संघ के इनका के अध्यक्ष भी बना दिले। राज्य मंत्री सरह सुविधा भी इनका के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी दिले और फिर भी ये पार्टी छोड़ के चल गई। विरोध में बोलते रहे, पार्टी छोड़ दिले। पार्टी छोड़ दिला के मतलब हमनी के जुट जमात जवन बा संघीय समाजवादी फोरम वगैरह जवन रहे, तो अभी के टाइम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उपेंद्र यादव जी के गाली करके ही वो खेमा में तत्कालीन राजपा, अभी के तो जसपा में ही सब लोग बा, वो खेमा के पक्ष के बात करता ले। ये लोग अवसरवादी लोग है, एक लाइन के बात भाई जी। और सर जहां तक जनता के मन में ऐसा प्रश्न बाटे, विभिन्न सामाजिक संजाल में रुआ देखत बानी जे विभिन्न जनता लोग आवाज उठावत बानी कोरोना महामारी से सबका बचे के चाही और सब जनता बचे के चाहत बानी। और कारण यहाँ ई हो जात बाटे सर जे बीतल समय के बैंक के ब्याज यानी कि सरकारी बैंक के ब्याज तो सरकारी बैंक के बैलेंस या ब्याज तो बीतल समय के माफ भई रहे, लेकिन बढ़िया बढ़िया लोग के ही पैसे सरकारी बैंक से निकलेला। आम पब्लिक के एगो गरीब इंसान के सरकारी बैंक से पैसा निकाले में बहुत कठिनाई हो जाला, लेकिन फिर भी गरीब पब्लिक लोग प्राइवेट संस्था से जौन पैसा निकलने बानी वो पैसा बीतल समय के लॉकडाउन में सीधे 50,000 के 1 लाख भइल। और ई भी लॉकडाउन में फिर पब्लिक डरात बानी जे कोरोना से बेसी हमनी के ब्याज मारी बैंक के। फिर लॉकडाउन दिन प्रतिदिन लंबियात बाटे और एक लॉकडाउन लंबियाई बैंक के ब्याज बढ़ी, फिर बयान मिला बैंक के लोग आई हमनी के द्वार पर और सीधे पैसा मांगी 50,000 के 1 लाख रुपया, तो फिर हमनी फंस जाए सन। ओ के चलते पब्लिक कोरोना से बेसी बैंक के ब्याज से और बैंक के पैसा से और कर से डराइल बानी। देखिए, बड़ी एकदम जनता पीड़ा में बाई बात लेकर के हमनी के भी ये पक्ष में बानी कि जितना दिन लॉकडाउन अवधि बा, लॉकडाउन अवधि भर के ब्याज ना लेवे के चाहिए, बैंक लोग मत लेवो। एक खातिर हमनी के राजनीतिक दल के सर्वदलीय बैठक बैठ करके एक बारी निर्णय हुई कि बैंक वाला लोग से अनुरोध हो कि अपने लगन लॉकडाउन अवधि भर के ब्याज मत ली। ये ठीक बात नहीं है, जनता पीड़ा में बा, ये अंतर्राष्ट्रीय महामारी बा,
कितना जन धन के क्षति हो गई। ये अवस्था में अपने लगन कम से कम ब्याज थोड़ी मानवता दिखाई, ये बात हमनी बिल्कुल जोरदार रूप से बात के हमनी के राखे। हमनी के भी मन में ये बात बा कि हम ब्याज ना लिया। और रहल बात पर साल देखी अपने बहुत सारा संघ संस्था, बहुत सारे भी आर्थिक रूप से जो संपन्न लोग रहे, राहत सामग्री भी पर साल वितरण भई, लेकिन इस साल तो वो नहीं थे हो, ऐसा अवस्था हो गई बा। लेकिन अभी तो यहाँ कुर्सी के सत्ता पर बानी लोग सब, कोई कुर्सी अभी छीनत बानी, केकरा से के कुर्सी छीने, जनता मरो मरो कुछ हो को जनता के पहले पर कुर्सी बचावल देश के डुबा है। लेकिन सर रुआ लोग इन प्रश्न उठावत भी बानी और प्रश्न का जवाब रौरे लोग देत बानी, रौरा भल कहत बानी ये केपी ओली देश के डुबा दनी, और रौरे पार्टी में रहल मधेश के बड़का मसीहा कहा वाला लोग वहाँ के सपोर्ट करे जात बानी, ई का है सर? अब देखिए लोग सपोर्ट करता, ये बड़ी दुखद बात बा। अब ये कहल जा सकता कि ये लोग सपोर्ट करता वो रास्ता भुला गई बा, ना तो सपोर्ट करे के कोनो आधार दिखाई नहीं दे। देश में अराजकता उतने बढ़ल, देश में गरीबी उतने बढ़ल, देश में बेरोजगारी उतने बढ़ल, देश में महंगाई उतना बढ़ल। कोरोना के महामारी में कोनो किस्म के इस सरकार बढ़िया कदम ना लेवे सकल, मेडिसिन ना बनावे सकल, हॉस्पिटल में प्रॉपर व्यवस्था ना करे सकल, हॉस्पिटल में संघीय सरकार बजट ना पठावे सकल कोरोना से लड़े खातिर। तो ये अवस्था में भी अब हमनी के कुछ पार्टी के लोग केपी ओली के मदद करता, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात बा। बिल्कुल बिल्कुल आश्चर्यजनक बात बा। ये चीज ना होके के चाहिए जो चीज हो रहल बा अभी। लेकिन जनता कब तक शोषण में रहे सर? तंग प्रश्न पारी जनता रोवत बानी, देखी अस्पताल में विभिन्न अस्पताल के वीडियो उठा के देखी, चाहे अस्पताल में देखी, जाए अस्पताल में एक बेर अपना लगी, रउआ लोग खुद से घूमी अस्पताल में, जनता रोवत बानी, जनता कितना पीड़ा में बानी सर, और जनता के जिंदगी से और मौत से लड़त बानी, और जिंदगी से बड़का दुनिया में कुछ ना होला सर। और जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिंदगी रही तो 50 गो देश खड़ा कर, लेकिन जिंदगी ना रही तो एगो घर तक ले खड़ा ना हो सकत बाटे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम अपने मार्मिक बात कहता नहीं कि कहिया 3-4 दिन पहले के बात है, एगो हमार नजदीकी आदमी वो जा करके पूरा हॉस्पिटल घूम लेलन, कोनो हॉस्पिटल में चेक उनकर होके ना सकल। ये अवस्था तो बा, अपने एकदम बिल्कुल सही बात कहता नहीं। लेकिन अपने कहनी है कि कब तक ये अवस्था रही, जब तक जनता के प्रति जवाबदेही सरकार ना हुई, जनता के प्रति जवाबदेही जनप्रतिनिधि ना हुई, तब तक जनता के दुख तो निश्चित रूप से हुई। जनता रउरा लोगिन के जिता के आगे बैठेले बानी, जे रउरा लोगिन सरकार से जवाब ली, अगुआ रउरा लोगिन के जनता बनेले बानी, जनता खुद से मांगे ना सके, काहे कि जनता गार्जियन बना देले बानी मांगे खातिर। ना तो जनता देखी, जनता के दरबार में कुछ छुपल नहीं है। अभी जे भी जौना किस्म के जे अपना जिम्मेवारी से हटता, वो जनता के प्रति डायरेक्टली बुझी गद्दारी कर रहल बा। जनता अपन मत दे करके सरकार बना दी, जनता अपन मत दे करके स्थानीय लेवल पर जनप्रतिनिधि बना दिलक, जनता अपन मत दे करके ये लोग के सत्ता कुर्सी तक पहुंचा दिले बा। और ये लोग यदि जनता के प्रति उदासीन होता तो ये बहुत ही खराब बात हुई, और एक जनता हिसाब निश्चित रूप से लेवे करी, छोड़ी ना। तो वो के चलते ये लोग अभियो से सचेत होकर और सक्रिय होकर के लागो। यदि सक्रिय होकर के ना लागे तो बिल्कुल अपने एकदम 100% 100% सही बात कर रहा बानी कि ये बिल्कुल ही ये लोग के जवाब देवे के पड़ी। लेकिन जनता सर हम तो ये कहें जे ठेठ भोजपुरी में देहात एरिया में घूमला के बाद में कुछ बाबा लोग कहे नहीं जे माथे मौर चढ़ जाला तो के बढ़िया से चलावे के पड़ला, ना तो माथे से मौरो उतरे में टाइम नहीं लागत आजकल। तो फिर पुनर्मुस्को भाव वाला भी स्थिति हो जाला। लेकिन जब माथे मौर चढ़ल बा तो के बढ़िया से निभावे के पड़ल, न तो माथे के मौर उतर भी जाला, काहे से पब्लिके के हाथ में रहला, कोई के माथे मौर चढ़ाई, कोई के माथे मौर छीनी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोरोना महामारी में सबकर परीक्षा बड़ी सही हिसाब से हो रहा बा, कि कितना सही करता, कि कितना गलत करता, ये दिखाई दे रहा बा। तो हम अपने गठन के माध्यम से ये अनुरोध करे के चाहें कि जे भी जिम्मेवार लोग बा अपन जिम्मेवारी ईमानदारी से निभाओ। अंतरराष्ट्रीय महामारी बा, एमे भी यदि जिम्मेवारी ना निभावे सकल जाये तो बहुत बड़ा अपराध हुई। अपराध के भागी जिम्मेवारी लोग के ही लेवे के पड़ी। अब तो ये बिल्कुल ये कहल जाए, आइए हमनी कहे
जी। और रउरा लोग इनके पार्टी के विशेष निगरानी होके के पड़ल सर, काहे से हमेशा कहें जे यहाँ देखी परसा जिला 12 जिला से या हमनी के 8 जिला के बात किला, अभी हमनी के मधेश के पूरा मांग रहे 22 जिला, लेकिन 8 जिला में काहे सीमित भइल सर, ये बताइए तो पहले फर्स्ट। हम कहनी कि हमनी के मांग तक क्लियर रूप से ई रहे जी, समग्र मधेश हमनी के बात रहे, लेकिन ये लोग 2008 कांग्रेस एमएलए माओवादी के लोग मधेश विरोधी संविधान जारी कर दिलक, तब हमनी के नाका चक्का के आंदोलन कैनी, 600 महीना बॉर्डर हमने सीमाना बंद कैनी जी। ये बिल्कुल हमनी के तो मांग नहीं रहे, लेकिन मधेश विरोधी जो कांग्रेस एमएलए माओवादी लोग रहे वो अगर मधेश विरोधी संविधान ले आए, हमनी के तो मांग अपने को स्पष्ट हम बताइए। आज भी हमारा मान सरकारी जहाँ भी रहेगी टोटल हमारा याद पाई आत्मनिर्णय का अधिकार सहित के स्वास्थ्य मध्य प्रदेश का स्थापना के बात रहे, राज्य पुनर्संरचना 10+1 की अवधारणा दिल रहे, हमनी ओकरा पक्ष में रही, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हमनी के मांग रहे, शासन प्रशासन न्यायपालिका सेना प्रहरी सभी में जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक समावेशी व्यवस्था के बात रहे, मधेसी समुदाय के राष्ट्रीय पहचान के बात रहे, दलित जनजाति आदिवासी उत्पीड़ित समुदाय जितना रहे ओकरा के आरक्षण और सामाजिक न्याय के बात रहे, हमनी के सामाजिक न्याय के व्यवस्था होके के तहत राज्य के द्वारा जौन पर प्रदान होता सेवा सुविधा उस सारा में हमनी के समान पहुंच होके के बात करी था। वर्ग लिंग जात के आधार में होके वाला जौन शोषण रहे वो शोषण से मुक्ति के प्रत्याभूति खातिर हमनी के संवैधानिक व्यवस्था के मांग कैले रही, नागरिकता के समस्या समाधान के हमनी के मुख्य मांग रहे, वगैरह जौना बेरा हमनी के नाका चक्का के आंदोलन होत रहे, संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय समस्या समाधान करे के बात रहे, संविधान संशोधन ना भइल। मधेश फरवरी में जितना साथी लोग के आंदोलन में मुद्दा लागल रहे वो मुद्दा फिरता करे के बात रहे, जल जंगल जमीन अधिकार में सभी में हमनी के बराबर अधिकार के बात रहे, लेकिन कोनो मांग पूरा ना भइल हमनी के। और मांग पूरा ना भइला रउरा लोग सपोर्ट करत बानी उन लोग के सर, मांगो पूरा ना भइला सपोर्टो करत बानी, अब मांग लेके लोग पूरा हो सकत, लेकिन अब ई लोग ई आंदोलनकारी के मुद्दा फिरता होता कह के लोग सरकार में जाता, जनता भी देख रहा बा, हमने भी सब कुछ देख रहा बानी। अब हमारा विश्वास बा कि ई लोग फिर से समन्वय करी जनता समाजवादी पार्टी के एगो राष्ट्रीय वैकल्पिक शक्ति के रूप में ये लोग निर्माण करी, हमनी के तो इहे आशा रखतानिसन, इहे अपेक्षा रखतानिसन। यदि ई आशा अपेक्षा पर ई लोग खड़ा ना उतरी तो जनता भी निराश हुई है पार्टी से। चलो सर बहुत बहुत धन्यवाद बाटे अपने के, और समय भी बहुत कम रहला हमने के पास, और जनता के बचावे के खातिर रउरा लोगन के पार्टी के विशेष निगरानी होखो, रउरा लोगन से विशेष हमारी ये रिक्वेस्ट बाटे सर। और कार्यक्रम का अंत में हमने आ चुकल बानी सर, कार्यक्रम का अंत में जनता के अपना कुछ कहे के चाहें सर। जी, जनता के हम ये कहे के चाहें कि अभी कोरोना महामारी में एकदम सतर्क रहल जरूरी बा, एगो मास्क ना 2 मास्क लगा के रहे के पड़ल, और हाथ बारंबार साबुन पानी से धोए के पड़ल, और जहां भी घर में से अति आवश्यक काम ना होखे तो घर से बाहर ना निकलल जाओ तो हाथ के बढ़िया से साबुन पानी से धो के हाथ सैनिटाइज करके निकलल जाओ, मास्क लगा के निकलल जाओ, और 2 मीटर के दूरी पर केहू से बातचीत करे के बाद तो 2 मीटर के दूरी पर ही बातचीत करल जाओ। और कोरोना के लक्षण यदि केकरो घर में कहीं दिखाई देता तो बहुत सारा हेल्पलाइन नंबर 12 फेसबुक पर डॉक्टर से संपर्क करके, और मेडिसिन प्रॉपर टाइम पर खाई जरूरी बा, एमे आनाकानी कल जरूरी नहीं है। केकरो बुखार आवता, केकरो खांसी आवता, सब कोई अपना घर में डोला पार टेट्राजिन राखो, हाथ लेवो केकरो ऐसा लक्षण बाटे तो हम इतने संपूर्ण जनता से निवेदन करेंगे। धन्यवाद सर, छुटे के नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अपने के संपूर्ण यूनिट के भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी 2 शब्द जनता के मांग तक पहुंचावे के कोशिश करी, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। आदरणीय श्रोता, अभी हमनी के साथ में रही है जनार्दन यादव जी, जो जसपा के केंद्रीय सदस्य रही है, और विभिन्न गतिविधि के साथ में बात भइल काहे से हमनी जनता के सवाल कार्यक्रम और जनता के जौन सवाल बाटे जौन नेता लोग के साथ में राखे के पड़ेला, काहे कि समय संदर्भ यानी कि जैसन समय रहला वैसने प्रश्न उठावे के पड़ेला। न तो रुआ लोगी एगो खिस्सा में सुनले होखे जे बिना लगन के सहनाई भी ना शोभेला,
आदरणीय श्रोता, लेकिन समय भी बहुत कम रहेला हमनी के पास और बहुत कम समय में बहुत बेसी बात करे के रहेला। कार्यक्रम रौरा लोगन सुन के साथ देने एकरा खातिर रौरा लोगन के तहे दिल से धन्यवाद देते। साथ में टेक सपोर्ट करके साथ देने अनूप यादव जी वहाँ के भी तहे दिल से धन्यवाद देते। कार्यक्रम जनता के सवाल से हम छूटे के चाहें। सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 में गाज। नमस्कार, प्रणाम। रेडियो सानवी 96.4 सब केहू के सुने के बाद सब केहू के सुनावे के बाद